शिव भक्त को सामान्य जानने की गलती उतनी ही भारी पड़ती है जितना द्रौपदी के चीर हरण की पड़ी थी। आप मुझसे छल अवश्य कर सकते हैं क्योंकि आप मुझे जानते हैं, लेकिन मेरे इष्ट को नहीं। 29वां अध्याय कृष्ण दर्शन अवतार। परमात्मा कृष्ण दर्शन ने नमक से कहा, हम दोनों के वाद विवाद में आपके पिता ही प्रमाण है। जाओ उनसे पूछो, वह जैसा कहेंगे हम वैसा मान लेंगे। यह सुन कवि नभग अपने पिता के पास पहुंचे। मनुष्यराज देव ने कहा, वे पुरुष देवता शंकर जी हैं। यज्ञ में अभिष्ट वस्तु उन्हीं की है। यदि वे आप पर कृपा करें तो तुम पा सकते हो। वहाँ तुम जाकर उनकी स्तुति करो, अपने अपराध को प्रणाम तथा स्तुति करके क्षमा कराओ। वे सबके अखिलेश्वर प्रभु शंकर जी यज्ञ के अधिष्ठाता हैं। ब्रह्मा विष्णु आदि सब देवता सिद्ध और ऋषि उनके अनुग्रह से ही कृत कार्य होते हैं। ऐसे कहकर मनुष्यराज देव ने अपने पुत्र को शंकर जी के पास लौटा दिया। नभग शंकर जी के पास पहुंच हाथ जोड़ उनकी विविध प्रकार से स्तुति करने लगे। अपने अपराधों के लिए बार बार क्षमा मांगी। उसी समय ब्रह्मा विष्णु इंद्रादि सब देवता तथा सिद्ध और मुनिजन भी वहाँ आए और वे सब हाथ जोड़ पृथक पृथक उनकी स्तुति करने लगे। तब शिव रूप कृष्ण दर्शन ने प्रसन्न हो नमक से कहा, तुम्हारे पिता ने जो कुछ कहा वह सब सत्य है। तुम भी साधु हो, इसमें संदेह नहीं। मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ। मैं तुम पर कृपा कर सनातन ब्रह्म ज्ञान देता हूँ कि तुम शीघ्र ही महाज्ञानी होकर सब वस्तुओं को ग्रहण करो। तुम विकार रहित हो, सब सुखों को भोगो और मेरी कृपा सहित इन ब्राह्मणों के साथ सदगति को प्राप्त हो। ऐसा कहकर भगवान शंकर देखते देखते वहां अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा विष्णु तथा इंद्रादिक सब देवता उनको नमस्कार कर आनंद पूर्वक अपने धाम को चले गए। श्राद्ध देव भी अपने स्थान को गए। फिर अनेक सुखों को भोगते हुए अंत में शिवलोक को चले गए। जो मनुष्य इस चरित्र को साय का स्मरण करेगा उस बुद्धिमान को काव्य रचना तथा मंत्र रचना की शक्ति प्राप्त होगी और वह मोक्ष का भागी होगा।